हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के प्रादर्श प्रश्न पत्र सेट दूसरा आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला है अति लघु उत्तरी प्रश्न 1 नंबर के लिए। इनमें से प्रश्न क्रमांक पहला है उत्तरी कोरिया का संबंध किस गुट से था। प्रश्न क्रमांक 2 है नाटो की स्थापना कब हुई। और प्रश्न क्रमांक तीसरा है 25 दिसंबर 1991 को क्या घटना घटी। प्रश्न क्रमांक 4 है पेरेस्ट्रोइका का क्या अर्थ है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 5 है एक ध्रुवीय व्यवस्था क्या है, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 6 है ऑपरेशन इसकी फ्रीडम क्या है। प्रश्न क्रमांक 7 है आसियान का पूरा नाम आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 है साफ्टा का पूरा नाम लिखिए। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 9 है पूर्वी पाकिस्तान के रूप में किस देश को 1971 के पहले जाना जाता था। प्रश्न 10 है सुरक्षा का अर्थ लिखिए। प्रश्न 11 है विषय व्यापी किन्हीं एक खतरे का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12 है वैश्वीकरण का संबंध किससे है। प्रश्न क्रमांक 13 है स्वतंत्र पार्टी कब अस्तित्व में आई, इसका नेतृत्व किसने किया। प्रश्न क्रमांक 14 है भारत में विकास के कौन से मॉडल अपनाए गए। प्रश्न क्रमांक 15 है चकबंदी का एक लाभ आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 16 है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। प्रश्न क्रमांक 17 है 1969 ईसा में मोरारजी देसाई के स्थान पर किसे प्रधानमंत्री बनाया गया, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 18 है आपातकाल की घोषणा किस प्रधानमंत्री के समय में हुई, आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 है मंडल आयोग की स्थापना कब हुई। और प्रश्न क्रमांक 20 है राजग एनडीए क्या है, आपको बताना है। क्लियर। उसके बाद आता है अति लघु उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 21 है दक्षेक्स को मजबूत बनाने हेतु 2 सुझाव दीजिए। विश्व के मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 है प्रेस सेंसरशिप का क्या अर्थ है, आपको बताना है। उसके बाद है लघु उत्तरी प्रश्न शीत युद्ध। प्रश्न क्रमांक 24 है शीत युद्ध के हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण ये दोनों ही प्रक्रियाएं पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के कारण क्या थे, आपको कोई 4 बताने हैं। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 25 है शॉक थेरेपी क्या थी। क्या साम्यवाद और पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था। तर्क दीजिए, आपको कोई 3 तर्क देने हैं। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 26 है मतदान के बदलते तरीकों पर एक निबंध आपको लिखना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 27 है आंध्र प्रदेश में चले शराब ताड़ी विरोधी आंदोलन ने देश के ध्यान कुछ गंभीर मुद्दों की तरफ खींचा। ये मुद्दे क्या थे, कोई 4 आपको बताना है। क्लियर है। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 28 है एक अनुमान है कि 2040 तक चीन दुनिया का सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा जो अमेरिका से आगे निकल जाएगा। विश्लेषण आपको करना है कोई 5। क्लियर है। अथवा में दिया हुआ क्षेत्रीय संगठनों को बनाने का उद्देश्य क्या है, कोई 5 आपको बताना है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 29 है विभिन्न देशों के सामने गंभीर चुनौती वैश्विक पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर आर्थिक विकास करने की है, यह कैसे हो सकता है, आपको कोई 5 बताना है। क्लियर। उसी के अथवा में दिया हुआ है पर्यावरण के खतरे को वैश्विक राजनीति के लिए चिंता क्यों है, कोई 5 आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 30 है राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था, इसकी प्रमुख सिफारिश क्या थी, आपको कोई 5 लिखना है। क्लियर है। अथवा में दिया हुआ है कहा जाता है कि राष्ट्र व्यापक अर्थ की कल्पित समुदाय होता है और सर्वमान्य विश्वास इतिहास राजनीतिक आकांक्षा और कल्पनाओं से एक सूत्र में बंधा होता है। उन विशेषताओं की पहचान करें जिनके आधार पर भारत एक राष्ट्र है,
कोई 5 आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 31 है, निम्नलिखित राज्यों को भारत के राजनीतिक मानचित्र में आपको दर्शाने हैं, कोई 5। क्लियर है, इनमें से 7 दिया हुआ है, आपको 5 करना है। पहला है मद्रास, दूसरा है केरल, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार, पांचवा है गुजरात, छठवां महाराष्ट्र, सातवां है पंजाब। उसी के अथवा में दिया हुआ है वैसे ही आपको दर्शाना है भारत के मानचित्र में। पहला है 3 गैर कांग्रेसी राज्य और दूसरा दर्शाना है आपको 2 कांग्रेसी राज्य। क्लियर है, भारत के मानचित्र में 1967 में विधानसभा चुनाव के परिणाम को आपको चिन्हित करना है इन मानचित्र पर। क्लियर है, इस मानचित्र पर। क्लियर, तो आप इसकी तैयारी आप अच्छे से कर लेंगे। क्लियर, उसके बाद आता है अति दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्लियर है, प्रश्न क्रमांक 32 है, हालांकि संयुक्त राष्ट्र संघ युद्ध और इससे उत्पन्न विपदा को रोकने में नाकामयाब रहा, लेकिन विभिन्न देश अभी भी इसे बनाए रखना चाहते हैं। एक अपरिहार्य संगठन मानने के क्या कारण है, कोई 6 आपको लिखने हैं। उसी के अथवा में दिया हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों के गठन व कार्य का वर्णन आपको करना है। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 33, निम्नलिखित पर टिप्पणी आपको लिखना है। अ है भारत की परमाणु नीति, ब है विदेश नीति पर सर्वसहमति, और अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अ दिया हुआ है तिब्बत विवाद और ब दिया हुआ है कारगिल संघर्ष। क्लियर है, उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 34, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे, क्या यह प्रावधान पंजाब और उनके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ने के कारण बन सकते हैं। तर्क सहित उत्तर आपको देने हैं। क्लियर है, अथवा में दिया हुआ है दक्षिण आंदोलन का उल्लेख आपको करना है। तो ये रहा आपका कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का प्रदर्श प्रश्न पत्र सेट दूसरा आपका कंप्लीट हो गया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसके बारे में उनको भी जानकारी हो सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।